टिकटॉक और यूट्यूब के बीच की जंग इन दिनों सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। चाहे अनचाहे हम भी इस जंग का हिस्सा हैं, क्योंकि इस जंग से जुड़े कंटेंट को हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक पर कंज्यूम कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया की भी इसमें दिलचस्पी है, क्योंकि कंटेंट ही ऐसा है कि यूजर खींचे चले आते हैं। लेकिन क्या ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक महज किसी यूट्यूबर, कैरी मिनाटी या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर आमिर सिद्दीकी के बीच की लड़ाई है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम गलत हैं। इसके पीछे का खेल वीडियो की दुनिया में वर्चस्व हासिल करना भी हो सकता है। लेकिन इस वॉर के बिग पिक्चर पर जाने से पहले आपको बताते हैं कि हाल फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिससे घमासान और बढ़ गया। जो YouTube वर्सेस टिकटॉक की बहस शुरू हुई थी वो क्वालिटी कंटेंट को लेकर हुई थी। सबसे पहले एक यूट्यूबर एल्विस यादव ने रोस्ट के नाम पर एक वीडियो बनाकर टिकटॉक के कई कंटेंट क्रिएटर्स को फालतू उल्टे सीधे कंटेंट बनाने वाला कहा। 12 मिनट के इस वीडियो में गालियां भी थीं। जवाब में टिकटॉक की तरफ से आमिर सिद्दीकी नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया और ये कह दिया कि टिकटॉक का कंटेंट यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं। फिर आया यूट्यूबर कैरी मिनाटी का वो वीडियो जिसमें उसने आमिर सिद्दीकी और टिकटॉक के बारे में कई तरह की टिप्पणी की। इस वीडियो में भी गालियों का भरमार था। बॉडी शेमिंग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का वीडियो में इस्तेमाल हुआ। वीडियो आते ही ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इंडिया में 1 नंबर पर भी ट्रेंड कर रहा था। 75 मिलियन से ज्यादा व्यूज होने के बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को हटाने का फैसला कर लिया। अरे बड़े जल्दी कर लिया। तब तक वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड होकर पहुंच चुका था और अब भी उस वीडियो के छोटे छोटे पार्ट शेयर हो रहे हैं। वीडियो हटाए जाने के बाद कैरी मिनाटी के सपोर्ट में कई तरह के हैशटैग कैंपेन भी चले। अभी ये सब चल ही रहा था कि एक और टिकटॉक इन्फ्लुएंसर जो आमिर सिद्दीकी के भाई बताए जाते हैं, फैजल सिद्दीकी, उनका एक वीडियो विवाद में आ गया। इस वीडियो में ऐसी घटे का महिमा मंडन होता दिख रहा था। फिर क्या था, एक बार और मांग चल पड़ी, बैन टिकटॉक। वीडियो को लेकर NCW ने भी फैजल सिद्दीकी पर कार्रवाई की बात कही है। अब जरा प्लेटफॉर्म के कंपटीशन को आखिरकार समझते हैं। क्या वजह हो सकती है कि बार बार ऐसे पंगे हो रहे हैं और बैन वैन करने की मांग हो रही है? भारत समेत दुनिया भर में जिस तेजी से टिकटॉक ने लोकप्रियता हासिल की है उससे यूट्यूब जैसे वीडियो प्लेटफॉर्म को टक्कर मिल रही है। खास तौर पर टियर 2, टियर 3 शहरों में टिकटॉक ऐप बेहिसाब लोकप्रिय है। गांव कस्बों से यूजर जनरेटेड कंटेंट डाले जा रहे हैं। ये यूजर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, दुकानों पर काम करने वाले लोग और खेतों में मजदूरी करने वाले लोग तक शामिल हैं इसमें, जिनमें से हजारों को लोकप्रियता भी मिल रही है। वीडियो बनाने के लिए ऐप में टेम्पलेट है और महज 2-3 स्टेप में वीडियो बनकर तैयार हो जाता है और अपलोड भी हो जाता है। टिकटॉक की इसी धमक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फेसबुक के बाद अब गूगल भी टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स इस साल के अंत तक ला सकती है, जिसमें कंपनी अपने म्यूजिक राइट्स का इस्तेमाल यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए कर सकती है। इस बीच डिज्नी स्ट्रीमिंग चीफ के तौर पर सर्विस देने के बाद केविन मेयर को अब टिकटॉक का CEO बनाया गया है, तो भारी उथल पुथल तो चल ही रहा है। अब भारत डाउनलोड के दंगल का अखाड़ा कैसे बन गया, जरा समझिए। करीब 50 करोड़ यूजर वाला अपना देश दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स वाला देश है। अब यूजर तो वही है, लेकिन वीडियो और प्लेटफॉर्म कई सारे हैं। यूजर जाए तो जाए कहाँ? ऐसे में यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म कंटेंट, यूजर इंटरफेस, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग के जरिए यूजर को रिझाते हैं और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की ताक में रहते हैं। कॉमस्कोर के मुताबिक मार्च में यूट्यूब के पास 360 मिलियन ऐप यूजर थे, जबकि टिकटॉक के पास 136 मिलियन ऐप यूजर थे। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि सभी एंड्रॉइड फोन में यूट्यूब प्री इंस्टॉल होता है, जबकि टिकटॉक या तो यूजर खुद इंस्टॉल करता है या कुछ मोबाइल कंपनियां प्रमोशन के तहत मार्केट में आने से पहले प्री इंस्टॉल कराती हैं। अगर हम सिर्फ मार्च महीने की बात करें तो दुनिया भर में गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक 48.9 मिलियन डाउनलोड हुआ, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा 19 मिलियन भारत से ही है। वहीं कुल आंकड़ों की बात करें तो प्लेटफॉर्म के 2 बिलियन डाउनलोड हैं टिकटॉक के, जिसका 30% हिस्सा भारत से है। अब सोचिए कितना बड़ा हिस्सा भारत से है। अब टिकटॉक की कामयाबी का राज है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजबूत होना और आसानी से कंटेंट क्रिएट करने की सहूलियत देने वाला ऐप होना। टिकटॉक इंडिया के हेड जो निखिल गांधी हैं, उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू में कहा था हाल ही में, कि कंटेंट कंज्यूम करने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, साथ ही साथ आसान प्लेटफॉर्म होने की वजह से लोग तेजी से कंटेंट भी क्रिएट करने लगे। द क्विंट के प्रोडक्ट और मार्केटिंग हेड अगस्ती खांटी कहते हैं, ये साफ है कि बाइट डांस और उसके ऐप टिकटॉक ने यूजर के लिए अलग क्यूरेटेड फीड बनाने में अच्छा काम किया है। उनके इस काम का असर ऐप में ज्यादा रिटेंशन और बिताए गए समय के डेटा से लगता है। बाइट डांस ने यह अचानक नहीं कर दिया है। 2016 में उसने ऑटोमेटिक आर्टिकल के काम की बारीकियों को समझ लिया था, जब उसने 2 सेकंड में ओलंपिक आर्टिकल्स देकर रॉयटर्स और AFP जैसी बड़ी कंपनियों को मात दे दिया था। बाइट डांस के सभी ऐप फीड्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं।
और ये उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज कह सकते हैं कि सबसे बड़ा राज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मजबूत है। अब कंटेंट क्वालिटी जो है वो उसकी कमजोरी है कि क्या, वो समझ लेते हैं, जिस पे बहुत बहस है। इतना बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बावजूद टिकटॉक मात कहाँ खाता है, इसे समझने के लिए दो बातें आपको ध्यान देनी होगी। कई वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म पर नजर रखने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि YouTube वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में देखें तो दोनों ही प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोस की भरमार दिखती है जहां जो सांप्रदायिक हैं, जिनमें जातियों पर टिप्पणी है, जो महिला विरोधी हैं, हिंसा पर आधारित हैं। लेकिन जब आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि टिकटॉक के कंटेंट को लेकर एक पैठ बना दी गई है और यहाँ क्रिंज कंटेंट बिकता और दिखता है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे ही वीडियोस के दम पर टिकटॉक ने देश में अपनी अलग जगह बनाई है। हालांकि क्रिंज कंटेंट देने में देश का कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीछे नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक पर भी ऐसे वीडियोस की भरमार है जिन्हें क्रिंज कहा जा सकता है। कई बार तो बेहद अश्लील और भद्दे कंटेंट भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इस तर्क से टिकटॉक को ऐसे कंटेंट फैलाने की छूट मिलती है। क्रिएटिविटी और टेम्पलेट के नाम पर एसिड अटैक जैसे कंटेंट को बढ़ावा देना कतई सही नहीं है। टिकटॉक को कंटेंट मॉडरेशन पर ध्यान देना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीनी कंपनी होने के नाते अक्सर टिकटॉक को बहिष्कार वाले मोड का सामना करना पड़ता है। यहाँ यूट्यूब और भारतीय कंपनियों को एक तरह का फायदा मिल सकता है। फिलहाल टिकटॉक की रेटिंग बेहद डाउन है और देश में वोकल से लोकल का माहौल है। तो ऐसे वक्त में कोई भारतीय कंपनी अगर इस फॉर्मेट में क्वालिटी कंटेंट के साथ बाजार में आती है तो वो अपनी पैठ बना सकती है, वरना YouTube तो है ही जो इस बड़े मौके को अपने शॉर्ट वीडियो ऐप से जरूर भुनाने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि आपको YouTube वर्सेस टिकटॉक के जो ये बिग पिक्चर है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए क्विंट हिंदी को सब्सक्राइब करें।